ये सोशियोलॉजी का टॉपिक फैमिली मैरिज एंड किनशिप। इसमें है डिस्टिंग्विश बिटवीन मैरिज एज ए सेक्रामेंट और मैरिज एज कॉन्ट्रैक्ट। सेक्रामेंट मतलब काफ़ी पवित्र है, रिलीजन के अकॉर्डिंग हम शादी करते हैं तो काफ़ी पवित्र मानते हैं। और शादी को अगर एज ए कॉन्ट्रैक्ट लिया जाए तो उसमें क्या डिफरेंस है, दोनों कैसे अलग हैं। तो पहली बात है, मैरिज एज सेक्रामेंट का मतलब है मैरिज इज कंसिडर्ड इज सेक्रेड एंड रिलीजियस यूनियन। मतलब शादी एक रिलीजियस यूनियन सेक्रेड है, मतलब काफ़ी इंपॉर्टेंट माना गया है बाय रिलीजन शादी। और कॉन्ट्रैक्ट अगर हम मानते हैं मैरिज एक कॉन्ट्रैक्ट है तो ये कंसिडर्ड एज ए लीगल एग्रीमेंट। जैसे कॉन्ट्रैक्ट मतलब कि कोर्ट में शादी करते हैं तो लीगल एग्रीमेंट बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। सीधी सी बात है, ये तो प्रैक्टिकल हो गया। सैक्रामेंट में रिलीजन प्ले ए मेजर रोल, क्योंकि रिलीजन के अकॉर्डिंग ही मैरिज हुई है तो रिलीजन का रोल उसमें है। जहाँ लीगल उसमें एक कॉन्ट्रैक्ट माना गया है मैरिज को, वहाँ रिलीजन का कोई ऐसा खास रोल नहीं है। जो मैरिज एज ए सैक्रामेंट में स्पिरिचुअल और परमानेंट फीचर है वो, ये एक स्पिरिचुअल तरीके से हम करते हैं और ये मैरिज परमानेंट है। बट जो कॉन्ट्रैक्ट अगर मानते हैं मैरिज को तो ये लीगल है और टेम्परेरी है, कभी भी ख़त्म किया जा सकता है। जो हम कोर्ट में मैरिज करते हैं तो मतलब ये है कि अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट की तरह ले रहे हैं तो इसे हम कभी भी ख़त्म कर सकते हैं, लीगल तरीके से ख़त्म कर सकते हैं। जो मैरिज को सैक्रामेंट मानते हैं वहाँ पर डाइवोर्स लेना को डिस्करेज किया जाता है कि डाइवोर्स नहीं लेना है, क्योंकि वो रिलीजन के अकॉर्डिंग आपने यूनियन बनाई है, दो लोगों के, दो इंडिविजुअल्स की यूनियन है। मतलब लीगली ही नहीं, आप मोरली सोसाइटी के अकॉर्डिंग साथ हुए हो तो वहाँ अलग होना इतना सही नहीं है। तो डाइवोर्स को डिस्करेज करते हैं जनरली। बट जहाँ मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वहाँ तो आप लीगली अलग हो सकते हो, डाइवोर्स ले सकते हो। फैमिली एंड कम्युनिटी ऑफन इन्फ्लुएंस द चॉइस ऑफ पार्टनर। डेफिनेटली ये अरेंज मैरिज का सेटअप होता है जहाँ पर मैरिज को सेक्रामेंट माना जाता है तो वहाँ तो फैमिली और जो हमारे रिलेटिव उनका रोल होता ही है इन चॉइस ऑफ हमारा जो पार्टनर है उसकी चॉइस में। बट अगर हम इसे कॉन्ट्रैक्ट मानेंगे तो यहाँ फैमिली और इसका कोई रोल है नहीं, यहाँ हमारे खुद को इंपॉर्टेंस देंगे। इंडिविजुअल्स चॉइस इज गिवन मोर इम्पोर्टेंस, क्योंकि ये तो कॉन्ट्रैक्ट की तरह ले रहे हैं ना। मैरिज को अगर सेक्रामेंट मानते हैं तो ट्रेडिशनली इम्फेसाइज फिक्स्ड जेंडर रोल। इसमें मेल के और फीमेल के फिक्स्ड रोल हैं कि ये काम करेगा, ये काम करेगी। बट अगर मैरिज को एज ए कॉन्ट्रैक्ट ले रहे हैं तो ये इम्फेसाइज करते हैं, फोकस करते हैं किसी पे, इक्वलिटी पर एंड म्यूचुअल कंसेंट पर। मतलब दोनों बराबर है, कॉन्ट्रैक्ट तो दोनों के बीच में रखा हुआ है ना, तो दोनों बराबर है। पर्पज इज फैमिली कंटिन्यूटी एंड सोशल ऑब्लिगेशंस। जो मैरिज को सेक्रामेंट मान के किए जाती है शादी, वो इसका पर्पज़ है कि फैमिली में कंटिन्यूटी रहे, मतलब जनरेशन आगे बढ़ती रहे, और एक सोसाइटी का एक ऑब्लिगेशन भी है कि हाँ होना चाहिए शादी। बट अगर मैरिज को हम कॉन्ट्रैक्ट मानते हैं तो इसमें ये हमें अपने लिए करते हैं, कंपेनियनशिप के लिए करते हैं, पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए करते हैं। तो मेन डिफरेंस ये है कि जो मतलब अरेंज मैरिज मान लो और कोर्ट मैरिज मान लो, ये दोनों में डिफरेंस हो गया। जैसे कि अरेंज मैरिज में सारी चीज़ें रिलीजन के अकॉर्डिंग होती हैं, हमारी चॉइस का पार्टनर भी नहीं होता, उसमें भी रोल फैमिली मेम्बर्स का होता है। रिलीजन के अकॉर्डिंग चीज़ें होंगी, स्पिरिचुअल होंगी, परमानेंट होंगी, डाइवोर्स लेना इतना आसान नहीं होता। और फोकस किया जाता है कि फैमिली जो है जनरेशन बढ़ाने के लिए शादी की जा रही है, तो फोकस मतलब उस इंसान से हट के और सब चीज़ों पर ज़्यादा होता है। बट जब कोर्ट मैरिज है या ऐसे हम लीगल डॉक्यूमेंट मानते हैं तो यहाँ हम अपनी खुशी के लिए एक इंसान को अपने साथ लेते हैं, इसमें रिलीजन का कोई रोल नहीं होता। और ये एक टेम्प्रेरी टाइप हो सकता है, हम चाहे तो अलग हो सकते हैं, डाइवोर्स लेना आसान है। इसमें हमारी चॉइस को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, हमें किसके साथ रहना है, अपनी खुशी के लिए रहना है। दोनों की इसमें इक्वलिटी होती है, कोई ऐसा नहीं कि किसी की ज़्यादा चलेगी किसी की कम चलेगी। मतलब जहाँ मैरिज को कॉन्ट्रैक्ट के फॉर्म में माना जाता है वहाँ दोनों ही बराबर हैं, इक्वलिटी है, म्यूचुअल कंसेंट है, कंपेनियनशिप के लिए वो किया जा रहा है, और पर्सनल सेटिस्फेक्शन तो इसमें रहेगा ही रहेगा। तो ये दोनों में डिफरेंस है।